जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्ट्रैक्टर। साथियों, आप लोग सही देखें कि आज हम लोग एक नंबर झावा ईंटा और मीठा ईंटा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इसका बिल्डिंग में बेस्ट यूज कहाँ पे है इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। साथियों, आज तक आप लोग लाल ईंटा काफी देखे होंगे, काफी सुने होंगे, इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा एक बात बताऊंगा जिसको आप लोग बिल्डिंग में लगाएंगे और लगाने के बाद वो बढ़िया यूज होगा, प्लस कुछ पैसे का बचत भी होगी। तो साथियों, ये जो एक नंबर है और आपको मीठा है और आपको झावा है, ये तीनों एक ही भट्ठे से निकलता है। वो कैसे? सबसे नीचे भट्ठा के सबसे नीचे तल पे जो रहता है, तो 2 3 4 लेयर तक जो होता है वो ज्यादा हीट हो जाने के कारण, यानी ज्यादा पकने के कारण वो झावा हो जाता है, हार्ड पक जाता है। और इसी तरह जो भट्ठे का सबसे ऊपर में रहता है, तो 4 6 लाइन कम पकने के कारण वो आपको मीठा रह जाता है। कारण यह है कि ज्यादा उस पर हीट नहीं पड़ती है, जितना हीट का उसको जरूरत है, तो वो मीठा कहलाता है। और बीच का जो पोर्शन रहता है वो एक नंबर हो जाता है। जैसे एक भट्ठे में कम से कम मान के चलिए कि 10 से 15% आपको झावा निकलता है और 20 से 25% आपको मीठा निकलेगा और बाकी 5 से 10% वेस्टेज जाएगा और 60% ईंटा आपको एक नंबर कहलाता है। अब हम लोग ईंटा के बात जहां तक आती है, तो हम लोग सारा ईंटा बोलते हैं एक नंबर चाहिए, और एक नंबर ईंटा हम लोग लाते हैं और एक नंबर के रेट भी हम लोग देते हैं, जबकि एक नंबर के हर जगह हम लोग को जरूरत नहीं है बिल्डिंग में। ये बात आप ध्यान रखिए। इसका एक नंबर का रेट भी ज्यादा है। मान के चलिए कि एक नंबर का रेट आपको पर पीस 8 रुपये है, और वहीं पे झावा ईंटे का जो रेट है वो 6 रुपये है, और जो है सो मीठा का जो रेट है वो 7 रुपये, यानी एक रुपया। 8 रुपया हो गया एक नंबर, मीठा हो गया 7 रुपया और 6 रुपया हो गया आपका झावा। तो इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ पैसे का हम लोग बचत भी करेंगे, और जहां बेस्ट यूज है बिल्डिंग का वहीं पे वो ईंटा हम लोग लगाएंगे। जैसे मैं बताता हूं आपको कि झावा का बेस्ट यूज कहाँ है साथियों, तो झावा का सबसे बेस्ट यूज है सेफ्टिक टैंक। जहां भी हम लोग मकान में एक सेफ्टिक टैंक बनाते हैं, तो सेफ्टिक टैंक में उसका यूज है। प्लस कि जो हम लोग आपको डीबीसी करते हैं, वो डीबीसी के नीचे, डीबीसी का जितना नीचे जोड़ाई होता है चारों ओर बिल्डिंग में, वो हम लोग को झावा लगता है, झावा लगाना चाहिए। इससे हमको 3 फायदे हैं। पहला फायदा कि यदि हम झावा लगाते हैं तो वो इतना हार्ड पका रहता है कि उसमें सीपेज होने का कभी कोई चांस नहीं होता है। दूसरा फायदा साथियों कि देखे होंगे आप बिल्डिंग में ईंटा पे नूनिया लग जाता है, जिसका कारण प्लास्टर वगैरह भी सारा खराब हो जाता है। और इसमें आपको 100% गारंटी रहेगी, मैं अपना अनुभव से आपको बता रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल, कि आपको इसमें ना नूनिया लगेगा ना कभी सीपेज होगा। और ये 2 चीजें तो आपको होगी ही होगी, प्लस तीसरा आप कम से कम 7,000 ईंटा, उसमें इतना हमारा खर्च हो जाएगा सेप्टिक टैंक, और आपको डीपीसी लेवल से नीचे का जुड़ाई पूरा चारों ओर में। तो मान कर चलिए अगर हम लोग 2 रुपया बचाते हैं तो कम से कम 12-14 हजार रुपये हम लोग आराम से इसमें बचा सकते हैं। और फिर बेस्ट यूज है, जो एक नंबर काम नहीं करेगा वो ईंटा आज हम लोग को, ये झावा हम लोग को काम करेगा, क्योंकि वही इसका बेस्ट यूज है। अब रह गया सवाल साथियों कि हम लोग एक नंबर कहाँ यूज करें, तो एक नंबर हम लोग यूज करेंगे जितना बाहरी वाल है हम लोग का, उसमें सब हम लोग एक नंबर यूज करेंगे। प्लस आपको सीढ़ी रूम जो हम लोग बनाते हैं सीढ़ी के ऊपर, उसमें एक नंबर हम लोग यूज करेंगे। और पैरापेट वाल जितना देते हैं छत के ऊपर साइड पे 3 फीट तक का, उसमें हम लोग एक नंबर यूज करेंगे। और आपको मीठा ईंटा हम लोग कहाँ यूज करेंगे, तो मीठा ईंटा हम लोग यूज करेंगे जितना भी बिल्डिंग में इनर वाल है हम लोग का, इंटरनल वाल जितना भी है, पार्टीशन वाल, वो जितना लग रहा है कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग उस टाइप का मंगाइए। और आपको चलते चलते मैं कैलकुलेशन बताता हूं एकदम सीधा,
कि यदि 5 इंची का 10 इंटू 10 यानी 100 स्क्वायर फीट अगर है आपका वाल 5 इंची का, तो 500 ईंटा लगेगा। और वही अगर 10 इंची का वाल है तो आपको 1000 ईंटा लगेगा, 1000 ईंटा लगेगा। तो साथियों, इसके चलते लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बना देते हैं कि कितना ईंटा लगेगा और किताबी कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं चलते चलते ये सब जानकारी आपको दे दूंगा, क्योंकि हम लोग यही रात दिन करते हैं। तो 500 ईंटा लगेगा आपको 100 स्क्वायर फीट में 5 इंची में, और आउटर वॉल करेंगे तो 10 इंची में 1000 ईंटा लगेगा। तो आराम से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमको इंटरनल वॉल में कितना ईंटा लगेगा और बाहरी दीवार में कितना ईंटा लगेगा, हमारा सेप्टिक टैंक में कितना ईंटा लगेगा, और आपको डीपीसी के नीचे कितना ईंटा लगेगा। तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आप अच्छा और आराम से 20,000, कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम लोग मकान का मोटा मोटी मान के चलते हैं तो 20,000 आप आराम से बचा सकते हैं, और बेस्ट यूज करेंगे हम लोग इस ईंटे का। तो साथियों, इसी तरह मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल, एकदम ऑथेंटिक मैं सारा जानकारी आप लोग को दूंगा। बस साथियों, ये चैनल अभी आपका नया नया है साथियों, थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आने वाला जो भी सम वीडियो डालूंगा आपको एकदम सरल और सीधी भाषा में जो भी उपलब्ध हो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और इससे आप लाभ उठाएंगे। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।